कैलास संहिता तत्र ततोपि परमा स्मृता ब्रह्मस्वरूपिणी साक्षात प्रणवार्थ प्रकाशिका। अब ये शिव महापुराण की क्योंकि 7 संहिताएं हैं, 7 संहिताओं को हम बार बार इसलिए उल्लेख करेंगे, कम से कम लोगों को इतना तो पता चले कि रामचरितमानस में कौन कौन कांड हैं। जैसे लोगों को पता है जो पाठ करते हैं उनको, उसी प्रकार से सब 7 संहिताएं शिव महापुराण की हैं। पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता जो अभी चल रही है, 25 अध्यायों की, और दूसरी संहिता है रुद्र संहिता जिसके 5 खंड हैं, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। और तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, और चौथी संहिता है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं संहिता है उमा संहिता, और 6वीं संहिता है कैलाश संहिता, 7वीं संहिता है वायवी संहिता। तो इन 7 संहिताओं में से कैलाश संहिता का उल्लेख करते हुए रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, कैलास संहितायास्तु महात्म्यं वेति शंकरः, कैलास संहिता तत्र ततोपि परमा स्मृता ब्रह्मस्वरूपिणी साक्षात प्रणवार्थ प्रकाशिका। कैलाश संहिता का पाठ करने से तो उससे भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। क्यों? ये कैलाश संहिता साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी है, अर्थात वेद तुल्य है, और प्रणव के अर्थ को मतलब ओंकार के स्वरूप का वर्णन करता है। ये कैलाश नाम की संहिता वर्णन करती है। कैलाश संहितायास्तु महात्म्यं वेत्ति शंकरः। कैलाश संहिता का महात्म्य साधारण व्यक्ति क्या समझेगा? इसकी महिमा को तो साक्षात भगवान शंकर ही समझ सकते हैं। शंकरः वेत्ति कृत्स्नम तदर्थम व्यासश्च। पूरी तरह से शंकर भगवान जानते हैं, और आधा कौन जानते हैं? बोले भगवान शंकर की कृपा से वेदव्यास जी को उसका महत्व पता है, और वेदव्यास जी के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरु जी जितना जानते हैं उसके आधे मुझे पता है। तदर्थम वेद्म्यहं द्विजाः तत्र किंचित प्रवक्ष्यामि कृत्स्नं वक्तुं न शक्यते। इसलिए जब पूरी तरह से तो केवल शंकर जानते हैं, आधे व्यास जी जानते हैं, और उसका भी आधा मुझे गुरुदेव की कृपा से, शंकर की कृपा से ज्ञात है। अतः मुझे जितना मालूम है उसको मैं किंचित प्रवक्ष्यामि, थोड़ा थोड़ा मैं कहूँगा। तो पूरा क्यों नहीं कहोगे भाई? सूत जी कहते हैं कृत्स्नं वक्तुं न शक्यते, क्योंकि कैलाश संहिता के पाठ का, श्रवण का, मनन का, चिंतन का और कथन का जो महात्म्य है उसको पूरी तरह से पूरी दुनिया में कोई कह ही नहीं सकता। पहली बात जान नहीं पाता, और जानेगा तो कह नहीं पाएगा। अतः वक्तुं न शक्यते, अतः कहते हैं कि मैं किंचित प्रवक्ष्यामि, कुछ कहूँगा। यद् ज्ञात्वा तत्क्षणात् लोकस् चित्त शुद्धिमवाप्नुयात्। उसका फल क्या मिलता है? सुनते ही चित्त का शोधन हो जाता है, बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं, अच्छे विचार आने लग जाते हैं। न नाशयति यत् पापम सारौद्री संहिता द्विजाः। तन्न पश्याम्यहं लोके मार्गमाणोऽपि सर्वदा। रोमहर्षण ऋषि कहते हैं, हे ऋषियों, सौनक आदि ऋषियों, सुनो। कैलाश संहिता और रुद्री संहिता, रुद्र संहिता जिस पाप को समाप्त ना कर पाते हों, ऐसा कोई पाप हमारे नज़र में तो आ ही नहीं रहा। ननाश्यति यत् पापम सारौद्री संहिता द्विजाः। रुद्र संहिता जिस पाप को समाप्त न कर सके, ऐसा पाप तो मैं खोज करके हार गया, लेकिन ऐसा कोई पाप ही नहीं है जिसको ये समाप्त न करते। कैलाश संहिता और रुद्री संहिता। तन्न पश्याम्यहं लोके मार्गमाणोऽपि सर्वदा। शिवेनोपनिषत् सिंधु मथनोत्पादितां मुदा कुमारायार्पितां तां वै सुधां पीत्वा मरुभवी। स्वयं भगवान शंकर ने समस्त उपनिषदों के समुद्र का मंथन किया, और मंथन करके जैसे क्षीर सागर का मंथन करके देवताओं ने अमृत निकाला था, उसी प्रकार से साक्षात भगवान शंकर ने
सारे उपनिषदों का मंथन करके और यह अमृत रूप सुधा रूप निकाला है और कुमार कार्तिक को समर्पित किया है। ऐसे रौद्री संहिता, रुद्र संहिता, इस सुधा को पी करके व्यक्ति अमर हो जाता है। ये महिमा है। ब्रह्म हत्यादि पापानां निष्कृतिं कर्तुमुद्यतः मास मात्रम संहितां तां पठित्वा मुच्यते ततः। ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप ही क्यों न हो, समाप्त करना हो तो 1 महीने तक अगर कोई पाठ करे, भगवान से ये प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझसे गलती हो गई और सरकार को भी पता नहीं, समाज को भी पता नहीं, लेकिन मेरा चित्त अंदर अंदर में से भयभीत हो रहा है कि मैं कौन सी दुर्गति को प्राप्त करूँगा, तो फिर किसी को बताने की इच्छा नहीं तो कोई बात नहीं, ये चुपचाप ही इस रुद्र संहिता, कैलाश संहिता का वाचन पारायण पाठ करवा लो। तो मास मात्रम संहिताम ताम पठित्वा, महीने भर पढ़ करके और वो पाप से मुक्त हो सकता है। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालापादि संभवम पापम सकृत कीर्तनेन संहिता सा विनाशे। कैलाश संहिता और रुद्री संहिता। दुष्प्रतिग्रह, किसी भी व्यक्ति के कुछ देने पर उसको जल्दी ले लेना नहीं चाहिए। पता नहीं किस हिसाब से दे रहे हैं, किस उद्देश्य से दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति, हम जिस वस्तु को पाने के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी कोई भी दे रहा है, उसको जो अगर हम ग्रहण कर ले रहे हैं तो वह दुष्प्रतिग्रह कहलाता है। हमारे पास में पाप को पचाने का सामर्थ्य नहीं है और हम दूसरों के धन लेते जा रहे हों, वस्तु लेते जा रहे हों, तो फिर और भी बढ़ता जाता है, हम ऋणी होते जाते हैं। तो कहते हैं दुष्प्रतिग्रह और दुर्भोज्य, जो भोजन हमको पाना नहीं चाहिए, ऐसे भोजन को हम पा रहे हैं, उससे जो पाप लगता है वो पाप। दूसरा दुरालाप आदि संभवाम, कुछ लोग हैं जिनके साथ में बातचीत नहीं करनी चाहिए, उन लोगों से भी बातचीत करने पर जो पाप होता है, उस पाप को पचाना है तो उस संहिता का, कैलाश संहिता और रुद्र संहिता, उनका पाठ करना चाहिए। वो सारे पापों को विनाश कर देने में समर्थ है। शिवालये बिल्ववने संहितां तां पठेत, यह भगवान शंकर के मंदिर में अथवा बिल्व वृक्षों के जंगल में उस संहिता का जो लोग पाठ करते हैं, वह जिस फल को पाते हैं उस फल को तो मैं अपनी वाणी से कह भी नहीं सकता, वाणी से परे है। ताम संहिताम पठन भक्त्या यह श्राद्धे भोजये द्विजान। अब श्राद्ध का समय आया है और श्राद्ध के समय पर ब्राह्मणों को बुला करके और उनको श्राद्ध का अन्न खिला रहे हैं और श्राद्ध के अन्न के साथ साथ में दक्षिणा दे रहे हैं, इसलिए कि पितरों की सद्गति हो और उनके, हमारे पूर्वजों के यदि कोई पाप हो चुका हो तो वह पाप समाप्त हो। और विप्र देवता तभी उस पाप को समाप्त कर सकते हैं जब ये तो त्रिकाल संध्या करते हों, जब तप करते हों, ईमानदारी के साथ में अपने जीवन यापन करते हों। तो ऐसे लोग जो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके संहिताम ताम पठन भक्त्या या श्राद्धे भोजे, श्राद्ध के समय पर ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है और भोजन कराने के उद्देश्य से उन्हीं के मुख से अगर संहिता का पाठ करवाता है या स्वयं पढ़ता है तो तस्य ये पितरः सर्वे यान्ति शंभो परम पदम। पितरलोक में गए हुए हमारे पूर्वज वहाँ से ऊपर स्थिति को प्राप्त होते हैं, भगवान शंकर के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक पुत्र और उनके पुत्र, उन सब की ओर पितरों की निगाहें लगी रहती हैं कि हमारे वंश में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति हमारे लिए पिंडदान करता है कि नहीं, जल तर्पण श्राद्ध तर्पण करता है कि नहीं करता है। और वंशधरों के द्वारा जब श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि किया जाता है तो पितरों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, वंश वृद्धि रुकती नहीं है, साथ ही साथ घर परिवार सुखी रहता है। तो यहाँ कहते हैं कि पितर लोग भगवान शंभु के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब पितरों को मुक्त करने के उद्देश्य से यदि शिव महापुराण के पाठ कराया जाए तो उनके पितर लोग मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, माने शंकर भगवान के धाम को चले जाते हैं। चतुर्दश्याम निराहारो यह पठेत संहिताम चताम। चतुर्दशी को बार बार निराहार रह करके, उपवास करके पढ़ने के लिए बात कह रहे हैं। चतुर्दशी को निराहार रह करके संहिता का जो पाठ करता है
बिल वृक्ष के नीचे बैठ करके, तो शिव साक्षात सदैवैश्च प्रपूज्यते, वह साक्षात शिव है, बड़े बड़े देवता लोगों के वो पूजा का पात्र बन जाता है व्यक्ति। अप्यन्या संहितास्तत्र सर्वकाम फलप्रदा, ये केवल कैलाश संहिता ही नहीं, केवल रुद्र संहिता ही नहीं, बल्कि अन्य अन्य संहिताएं भी उसी प्रकार से हमारे मन की कामनाओं को पूर्ण करती हैं, अतः उनका भी समय समय पर पाठ करवाना चाहिए। उभे विशिष्टे विज्ञेये लीला विज्ञान पूरिते, दोनों की जो विशेषता है कैलाश संहिता और रुद्र संहिता की, वही विशेषताएं इनमें भी हैं। तदिदम शैवमाख्यातम पुराणम वेद संहितम निर्मितम तच्छिवे नैव प्रथमम ब्रह्म संहितम, यही वह शिव महापुराण है जो वेद तुल्य है, वेद की बराबरी करने वाला है, और साक्षात भगवान शंकर ने इस शिव पुराण को प्रकट किया है। ये कोई किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा लिखा गया ही इसको नहीं मान लेना चाहिए। कहते हैं तदिदम शैवमाख्यातम पुराणम वेद संहितम निर्मितम तच्छिवेनैव प्रथमम ब्रह्म संहितम, सबसे पहले भगवान शंकर ने जैसे रामायण की रचना की थी वैसे ही इस पुराण की रचना स्वयं की थी। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सु समय शिवासन भाषा, वैसे ही इसको भी भगवान शिव ने मन से ही रच करके मन में रखा, बाद में फिर जो इनको सुनना चाहा उनको सुना दिया। इनमें से कौन कौन सी संहिताएं हैं यहाँ पर, मूल रूप से उन संहिताओं का, वैसे तो 7 संहिताएं हैं इस शिव महापुराण में, लेकिन पहले 12 संहिताएं थी, उन सबका नाम लेकर के वर्णन कर रहे हैं रोमहर्षण जी। विद्येशं च तथा रौद्रम वैनायकमथौमिकम मात्रम रुद्रैकादशकम कैलासं शतरुद्रकम कोटिरुद्रसहस्राद्यम कोटिरुद्रम तथैव च वाजवीयं धर्मसंज्ञं पुराणम इति भेदतः संहिता 12मिता महापुण्यतरा मता तासां संख्यां ब्रुवे विप्राः शृणुतादरतोऽखिलाम् शृणुत आदरतः अखिलम। 12 संहिताओं में विभक्त है शिव जी का यह पुराण। वो पहले जो विशाल है, पहले है विद्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है विनायक संहिता, चौथी है उमा संहिता, 5वीं है रुद्रैकादश संहिता, मात्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र, और इसी प्रकार से कोटि रुद्र, सहस्त्र, कोटि रुद्र, कोटि सहस्त्र रुद्र, वायवी संहिता, धर्म संहिता, ये 12 नामों से प्रसिद्ध जो संहिताएं हैं उनसे युक्त हैं। इस प्रकार ये 12 संहिताओं के भी ये कुल मिलाकर के 1 लाख श्लोक होते हैं। और यहाँ तो क्योंकि 7 संहिताएं हैं, 7 संहिताओं में विभक्त इस पुराण के श्लोक संख्या 24,000 है। और जो 12 संहिताओं वाला शिव महापुराण है उसमें 1 लाख श्लोक हैं, उनका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। विघ्नेशम विद्येशम 10,000, विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्रम वैनायकम तथा औमम मातृपुराणाख्यम प्रत्येकाष्टसहस्रकम, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, ये 4 संहिताओं में प्रत्येक संहिता में 4-4 हजार, प्रत्येक अष्टसहस्रकम 8-8 हजार श्लोक हैं। और 13 सहस्रम ही रुद्रैकादशकम तथा रुद्रैकादश, एकादश रुद्र संहिता, उसमें 13,000 श्लोक संख्या है। षट सहस्रम च कैलासम, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक। शतरुद्रम तदर्थकम, शतरुद्र संहिता में 6 के आधे 3,000 श्लोक हैं। कोटि रुद्रम त्रिगुणितम 11 सहस्रकम, और कोटि रुद्र संहिता तो तिगुना है, 11 सहस्रकम, मतलब लगभग 32,000। सहस्र कोटि रुद्राख्य मुदितम ग्रंथ संख्या वाजवीयम खाब्दिशतम धर्मम रविशं सहस्रकम। इस प्रकार से ये सब के सब मिलाकर के 1 लाख श्लोकों वाले पूरे रुद्र संहिता है।
तदेवं लक्ष्य संख्याकम शैवम संख्या विभेदता व्यासेन तत्व संक्षिप्तम चतुर्विंशत सहस्रकम। 1,00,000 श्लोकों वाले शिव महापुराण को वेदव्यास जी ने कलयुग के उन जीवों को देख करके कि सबके सब समय के अभाव वाले होंगे, कई काम धंधे के बहाने वाले होंगे, ये 1,00,000 श्लोक वाले शिव महापुराण को सुनने की इच्छा कौन किसकी हो सकती है। अतः संक्षेप करो, और संक्षेप को सुनने के लिए कुछ लोग सुनने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। अतः केवल 24,000 श्लोकों वाले बना दिया। शैवम तत्र चतुर्थम वै पुराणम सप्त संहितम। महापुराणों में से शिव महापुराण को चतुर्थ माना जाता है, जिसमें सप्त संहिता वाला ही है। शिवेन कल्पितम पूर्वम पुराणम ग्रंथ संख्या। भगवान शंकर ने स्वयं इसका कथन किया है। शतकोटि प्रमाणम ही पुरा सृष्टौ सुविस्तृतम। लेकिन इसके पहले जो शिव महापुराण था, जो अभी भी देवलोक में विद्यमान है, ऐसा वर्णन आता है, वो तो शतकोटि प्रमाणम 100 करोड़ श्लोकों वाला, मतलब 1 अरब श्लोकों वाला। कितना बड़ा विशाल होगा देवलोक में, इतना बड़ा विशाल शिव महापुराण। सृष्टौ सुविस्तृतम, सृष्टि के पहले। व्यस्तेष्टादशधा चैव पुराणम द्वापरादिषु चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृते द्वैपायनादि भी। समय के अनुसार वेदव्यास जी इनको संक्षिप्त करते गए और 18 पुराणों में वर्णन भी करते गए। प्रोक्तम शिवपुराणम ही चतुर्विंशत सहस्त्रकम। शिवपुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। श्लोकानाम संख्या सप्त संहितम ब्रह्म संहितम विद्येश्वराख्या तत्राद्या। उन 7 संहिताओं में पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, और तृतीया शतरुद्राख्या, तीसरी शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्रा चतुर्थी का, चौथी संहिता का नाम कोटिरुद्र संहिता, पंचमी संहिता का नाम पंचमी औम्याख्या उमा संहिता, और छठवीं है कैलाश संहिता, षष्ठी कैलाश संगिका, सप्तमी वायवी आख्या सप्तैवम संहिता बता। इस प्रकार से ये 7वीं वायवी संहिता के सहित 7 संहिताएं ये शिव महापुराण की बताई गई हैं। ससप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संज्ञकम वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गति प्रदम। 7 संहिताओं वाला ये शिव महापुराण सभी पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ और ब्रह्म माने वेद के तुल्य उत्तम गति प्रदान करने वाला माना गया है। एतत् शिव पुराणम ही सप्त संहितमादरात् परिपूर्णम पठेति यस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। 7 संहिता वाले इस पुराण का जो पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। श्रुति स्मृति पुराणेतिहास हासागम शतानि च एतत् शिव पुराणस्य नार्हन्त्यहर अल्पाम कलाम अपि। सब पुराण, सभी श्रुतियां, सभी धर्मशास्त्र, सभी इतिहास सैकड़ों मिलकर के शिव महापुराण के एक अंश की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी महिमा है, एक कला के बराबर नहीं। शैवम पुराणम अमलम शिव कीर्तितम तत् व्यासेन शैव प्रवणेन च संगृहीतम संक्षेपतः सकल जीव गुणोपकारम तापत्रयघ्नमतुलम शिवदम सताम ही। यह जो शिव पुराण है यह शिव कीर्तितम भगवान शंकर के द्वारा ही कहा गया है। व्यासेन शैव प्रवणेन च संगृहीतम, और भगवान वेदव्यास जी ने इस शिव पुराण का संकलन किया है, संक्षेप किया है, और सकल जीवन गुणोपकारम समस्त जीवों के हित करने के लिए किया है। उपकारक है क्योंकि तीनों तापों को यह समाप्त करने वाला यह अतुल शिवदम शिवत्व की प्राप्ति कराने वाला संतों को ऐसा पुराण कहा गया है। विकैतवो धर्म इह प्रणीतो वेदांत विज्ञानमय प्रधान अमत्सरांतर बुध वेद्य वस्तु सत्कृत मंत्रौघ त्रिवर्ग युक्तम
विकयितवः, इसमें छल से रहित, कपट से रहित धर्म का निरूपण किया गया है भागवत की तरह। वेदांत विज्ञानमय प्रधानः, वेदांत के विज्ञान से परिपूर्ण है यह। अमत्सरांतर बुध वेद्य वस्तु, और इस शिव पुराण में उस तत्व का निरूपण किया गया है जिस तत्व को केवल वो महापुरुष जानते हैं जिन महापुरुषों के चित्त में किसी प्रकार के कोई ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं होती। अमत्सरांतर बुध वेद्य वस्तु सत्क्लिप्त मंत्रौघ त्रिवर्ग युक्तम, ऐसा ये महान पुराण है। इस पुराण के बारे में अंत में यहाँ कह रहे हैं दूसरे अध्याय के, शैवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद विलसत पर वस्तु गीतम यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रिय सहि लभेत परमांगतिम वै, शंभु प्रिय सहि लभेत परमांगतिम वै। शैवम पुराण तिलकम, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ तिलक स्वरूप कहलाने वाला यह शिव पुराण है। वेदांत वेद विलसत, समस्त वेदांत और वेद के सार सार से भरा हुआ यह, और ये वेदांत और वेद जिस वस्तु का निरूपण करते हैं परब्रह्म परमात्मा का, उन्हीं का वर्णन करने वाला है ये। यो वै पठेत च शृणुयात् परमादरेण, जो व्यक्ति इस पुराण को आदर के सहित पठन करता है अथवा श्रवण करता है, शंभु प्रिय सहि लभेत परमांगतिम वै, भगवान शंकर की प्रसन्नता उसको प्राप्त होती है। शिव प्रिय होकर के वह अंत में भगवान शिव का ही धाम परागति की प्राप्ति उसको हो जाती है। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय।